बिहार की राजनीतिक में एक बड़ा तूफान आने वाला है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी करवट ले सकते हैं। जब भी वो शांत अवस्था में पड़ते हैं तो कोई ना कोई करवट ज़रूर लेते हैं। जब भी तूफान आता है इसी तरीके से जो स्थितियां हैं वो शांत पड़ जाती है। वही स्थिति बिहार की राजनीतिक में हो चुकी है, क्योंकि कभी भी इस तूफान को आने में कोई समय नहीं है। बस कुछ घंटों के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है ये तूफ़ान ला सकते हैं और ये तूफ़ान बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा मायने हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से 4 से 5 दिनों से जो बिहार की राजनीति में चल रहा है कहीं ना कहीं एक बड़ा तूफ़ान का संकेत है। क्योंकि जब से आरसीपी सिंह ने इस्तीफ़ा दिया है अपने पार्टी पद से, उसके बाद से ही बिहार की राजनीति में बड़ा तूफ़ान होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, सत्ता पक्ष के लोग, सभी विधायकों को, सांसदों को पटना में रहने का आदेश दे दिया गया है और सभी विधायक और सांसद अभी भी पटना में मौजूद हैं। कई लोग होटलों में रह रहे हैं, कोई लोग जो हैं वो अपने आवास में हैं, जिनका आवास है वो आवास में हैं, जिनका जो होटल है वो होटल में रुके हुए हैं। तमाम लोग यहाँ पर कूच कर चुके हैं और बिहार की राजनीतिक में बस कुछ ही देर में बड़ा करवट मुख्यमंत्री लेंगे। क्योंकि जो इस तरीके से बिहार की राजनीतिक में चल रहा है तो एक बड़ा मायने निकाला जा सकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री जब भी शांत पड़ते हैं तो कोई ना कोई राजनीतिक में बड़ा तूफान आता है। तो वही स्थिति बस कुछ ही देर में मुख्यमंत्री आवास पर एक अन्य मार्ग में जो है बैठक चल सकती है और 11 बजे समय रखा गया है विधायकों के साथ, सांसदों के साथ। और एक तरफ ठीक इसके पीछे यानी राबड़ी आवास पर अपने विधायकों के साथ तेजस्वी यादव जो है वो बैठक करने वाले हैं। विधायक दल के सांसदों के साथ, तमाम विधायकों के साथ बैठक करेंगे और चर्चाएं करेंगे, क्योंकि सब कुछ तय हो चुका है। बस नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो चुप्पी तोड़ेंगे और उसके बाद बड़ा करवट ले लेंगे। क्योंकि जब भी वो इस तरह की शांत अवस्था में पड़ते हैं तो कोई ना कोई करवट ज़रूर लेते हैं। क्योंकि बीजेपी की चाणक्य नीति कहे जाने वाले बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति बिहार की राजनीतिक में नहीं चल रही है। क्योंकि राजनीतिक में बस बिहार की राजनीतिक में चाणक्य की नीति चलती है तो वो नीतीश कुमार और दूसरा लालू प्रसाद यादव। तो एक बड़ा राजनीतिक चाणक्य बिहार के लिए कहे जाते हैं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। तो यानी लालू प्रसाद यादव यानी उनके बेटे तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव जो है एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल होगा और तमाम चीज़ों जो है वो तय हो चुकी है। क्योंकि कांग्रेस ने भी जो है समर्थन देने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो कांग्रेस की भी बैठक बुलाई गई है और पूरे चीज़ों को लेकर जो प्रकरण है वो साफ हो जाएगा थोड़ी देर में। क्योंकि 10 बजे एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी और दूसरा राबड़ी आवास जो है वो बैठक चलेगी और ये तमाम चीज़ें साफ हो जाएगी। बस कुछ घंटों के बाद बिहार के चाणक्य की नीति नीतीश कुमार की ही चलेगी। क्योंकि दूसरा चाणक्य नीति जो है केंद्र में वो अमित शाह की कही जाती है, लेकिन बिहार में उनकी नहीं चल रही है। क्योंकि जिस तरीके से वो राजनीति में चाणक्य की अपना रहे हैं, लेकिन वो पूरी चीज़ अब बिहार में उनके फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बस कुछ ही देर में राजभवन पहुंचेंगे और ये तय हो जाएगा कि किसकी बिहार में सरकार होगी। एनडीए से गठबंधन टूटना तय हो चुका है और ये मायने निकाले जा रहे हैं और साफ तौर से कहा भी जा सकता है। तो ये सब कुछ तूफान आने का संकेत है। एक बड़े राजनीतिक में तूफान और भूचाल दोनों आने को मिलेंगे आपको देखने के लिए बस कुछ ही देर में। बने रहे देश न्यूज़ के साथ और देखते रहे देश न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क। अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी, काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची। और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर thepryasindia.com पर विजिट करें।